इस वक्त मेरे हाथ में 62 रुपए है। ये 50 रुपए का नोट है, ये 10 रुपए का नोट है और साथ में ये 2 रुपए का सिक्का। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये 62 रुपए जो दिखने में एक छोटी सी रकम है, ये आज आपकी दिन भर की कमाई है और इसी 62 रुपए में आपको अपने परिवार का पेट भरना है और दिन भर की जिंदगी की तमाम बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। हंसी आ रही है ना? लग रहा हुआ कि पहले दिन ही टीवी पर आकर ये कैसा मजाक कर रहे हैं, और सच भी है। 62 रुपए में हमारे देश में ना तो 1 लीटर फुल क्रीम दूध मिलता है, ना 1 लीटर अगर आप पेट्रोल डीजल लेने जाएंगे आपको मिलेगा। अगर आप 1 किलो दाल लेने जाएं तो भी नहीं मिलेगी, 1 दर्जन अंडा नहीं मिलेगा। यहां तक कि मोबाइल का जो सबसे सस्ता रिचार्ज होता है महीने का, वो भी 62 रुपए से महंगा है। लेकिन ये बात जो आपको मजाक लग रही है, जिस पर आपको हंसी आ रही थी, ये उस वक्त आपको तकलीफ देने लगेगी जब आपको यह जानकारी मिलेगी कि आजादी के 77 सालों बाद भी हमारे देश में 7 करोड़ से अधिक आबादी ऐसी है जो दिन भर की ये 62 रुपए नहीं कमा पाती। 7 करोड़ भाई साहब, और 7 करोड़ का मतलब है ब्रिटेन जैसे पूरे देश की आबादी भारत में ऐसी है जो हर रोज गरीबी में संघर्ष कर रही है, 62 रुपए के लिए संघर्ष कर रही है। दरअसल हमारे देश में शुरुआत से ही गलत सोच रही है। हमारे देश में एक धारणा है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है भाई साहब, गरीब मरना गुनाह है। अरे ठीक है, यह बात सच है कि कुछ लोग अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपने हालात को बदल लेते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता। भारत में गरीबी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि मेहनत कई बार अकेले काफी नहीं होती है, सपनों को तोड़ देती है। लाखों लोग ऐसे इस देश में हैं जो हर रोज मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सड़कों पर सामान बेचते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती है। क्यों? सिस्टम ऐसा बना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के समान अवसर नहीं है। इन अवसरों तक उन गरीबों की पहुंच ही नहीं है। और जब वही गरीब मर जाता है तो कहा जाता है अरे यार उसने कोशिश नहीं की होगी। आज कचहरी में हम ये कह रहे हैं कि ये सोच खतरनाक है। ये समाज में भ्रम पैदा करती है कि गरीब अपनी बदहाली के लिए खुद जिम्मेदार है, जबकि हकीकत में सिस्टम की नाकामी और असमानता उसे मौका नहीं देती। आज सवाल यह होना चाहिए कि भारत की जीडीपी अगर समुद्र में उठती बड़ी बड़ी लहरों की तरह है, तो ये लहरें सभी नावों को एक साथ क्यों नहीं ऊपर उठा रही? ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ नाव तो ऊपर उठ जाती लेकिन बाकी नावों को संघर्ष करना पड़ रहा है? और यही है आर्थिक असमानता की कहानी। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पास तो इतना पैसा हमारे देश में है कि वो ये सोच रहा है कि इस बार छुट्टी मनाने कौन से देश जाए, और उसी भारत में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो इस डर से डरा हुआ है कि शाम को परिवार का पेट भरने लायक पैसा कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा।